हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसके अंदर हमने डिस्कस की थी कि दो टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, जिसके अंदर टाइप फर्स्ट होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जो है ये जनरली जुवेनाइल ऑनसेट होता है और ये मैच्योर एज के अंदर टाइप 2 सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो अकर होती है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर इंसुलिन जो है वो इन अप्रोप्रिएट अमाउंट में बनती है, मतलब बॉडी की जो नीड है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। और टाइप सेकेंड में जो है यहाँ पे इंसुलिन का रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंसुलिन की कि व्हाट इज इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है, देखो इंसुलिन एक टाइप का क्या होता है? प्रोटीन होता है इंसुलिन। ठीक है, प्रोटीन होता है क्योंकि इस ये क्या है कि एमिनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है जो इंसुलिन होता है। ठीक है, इसके अंदर इंसुलिन के अंदर दो टाइप की चेन होती है, चेन ए और चेन बी। ये हो गई चेन ए, ये हो गई चेन बी। ठीक है, टोटल जो इंसुलिन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 51 अमीनो एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो ये चेन ए होती है इसके अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं और चेन बी के अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं और टोटल कितने हुए? 51। ठीक है, यानी कि चैन ए में 21 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे और चैन बी में 30 यानी 30 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। अब जो चैन ए है और चैन बी है, इनके अंदर जो अमीनो एसिड है ये मान लो यहाँ पे एक अमीनो एसिड हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, इस तरीके से यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपस में जो लिंक है ये अमीनो एसिड्स का, ये एक बॉन्ड से लिंक होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं, इसीलिए इंसुलिन को क्या बोला हमने? प्रोटीन की तरह हम इंसुलिन को यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, इंसुलिन की बायोलॉजिकल जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है? 5 से 9 मिनट। ठीक है, 5 से 9 मिनट। ठीक है, इंसुलिन का अमाउंट जो है इंटरनेशनल यूनिट में होता है। ठीक है, यानी कि यूनिट के अकॉर्डिंग चलता है। 1 mg अगर इंसुलिन है तो इसका मतलब उसमें 28 इंटरनेशनल यूनिट है, 28 इंटरनेशनल यूनिट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। और किसी कैंडिडेट को अगर 200 यूनिट से ज़्यादा इंसुलिन की नीड है, 200 यूनिट से ज़्यादा, तो इट मीन्स उसके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप है। ठीक है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस डेवलप है और फिर उसे यहाँ पे और ये वाले जो टाइप सेकेंड डायबिटीज़ है ये जनरली ट्रीट इनसे होती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से। ठीक है, लेकिन जब इंसुलिन का रेसिस्टेंस डेवलप है तो फिर उसके अंदर यहाँ पे ये वाले भी एजेंट काम नहीं करते, फिर उसमें इंसुलिन की नीड बढ़ जाती है 200 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं इंसुलिन के एक्शन की। इंसुलिन जो है यहाँ पे मेनली एक्शन क्या करता है? इट प्रमोट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्रमोट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। वो कैसे करता है? ये सेल की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर जो है ये क्या करता है? हेल्प करता है ग्लूकोज की अंदर पहुंचाने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज, यही तो प्रॉब्लम हो रही थी, ग्लूकोज के थ्रू यहाँ पे एनर्जी नहीं मिल पा रही थी, ग्लूकोज का यूज़ नहीं कर रही थी बॉडी एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे बढ़ाती है। ठीक है, GLUT4 और GLUT1 इन दो ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 इनके थ्रू यहाँ पे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे बढ़ाती है। फिर उसके बाद क्या है कि इंसुलिन जो है यहाँ पे बताया अपन ने दो चैन से मिलके बनी हुई होती है, ए चैन से और बी चैन से। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंसुलिन जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है इसको भी रोकती है। किसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि ग्लूको यानी कि ग्लूकोज, नियो यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनना बॉडी के अंदर रोकती है, क्योंकि जनरली जिस प्रोसेस से ग्लूकोज बन रहा है बॉडी उसका यूज़ नहीं कर रही है, डायरेक्टली ये ग्लूकोज किसी और प्रोसेस की तरह यूज़ करके फिर यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिससे ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका अमाउंट फिर बढ़ गया।
ठीक है, क्योंकि उसका ग्लूकोज का जो एनर्जी की तरह यूज है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होने लग रहा था, तो इसी को ये इंसुलिन जो है यहाँ पे ये रोकता है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को यहाँ पे ये रोकेगा और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंसुलिन जो है यहाँ पे ये होते हैं। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें इंसुलिन की, तो इनका मैकेनिज्म जो एक्शन आता है वो ऐसे आता है कि ये टायरोसिन काइनेज जो है, टायरोसिन काइनेज जो है इसके एक्शन को ये बढ़ाती हैं वाया रिसेप्टर्स, यानी कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होते हैं इनके थ्रू। ठीक है, साइड इफेक्ट इंसुलिन के, साइड इफेक्ट बेसिकली जो आता है, अब जब इंसुलिन का काम ग्लूकोज का यहाँ पे कम करना है, तो हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि ग्लूकोज की जब ज़्यादा ही कमी हो जाती है तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आता है हाइपोग्लाइसेमिया का। ठीक है, लिपोडेस्ट्रोफी ये साइड इफेक्ट भी इंसुलिन से यहाँ पे आता है। ठीक है, यूज़ की बात करें तो यूज़ किस में होगा इंसुलिन का, यूज़ आपको पता है, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ में तो होता ही है, यानी कि जिसके अंदर यहाँ पे इंसुलिन का यहाँ पे अप्रोप्रिएट अमाउंट में यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, बॉडी के अंदर बन नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर तो यहाँ पे यूज़ होगा ही। बाकी टाइप 2 डायबिटीज़ में भी होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में जब यहाँ पे रेसिस्टेंस डेवलप होता है या फिर ये वाले एजेंट्स जो हैं ये इफेक्ट यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, इफेक्ट यहाँ पे ये नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी प्रेजेंट होता है इसका। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपने साइकिल पढ़ी होगी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ग्लूकोज जो ग्लाइकोलाइसिस है ये इस साइकिल में ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में, ऑक्सीजन की एब्सेंट में क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड से आगे, लैक्टिक एसिड क्या करेगा बॉडी में बनने के बाद, पीएच को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि एसिड है, पीएच कम होगा तो उससे होगा लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस होगा। और लैक्टिक एसिडोसिस जो है ये यहाँ पे कीटोन बॉडीज, यहाँ पे आगे जाके ये कीटोन बॉडीज बनाएगा। ठीक है, और कीटोन बॉडीज जो है, कीटोन बॉडीज जब यहाँ पे बॉडी यहाँ पे ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगी उस कंडीशन को बोलेंगे कीटो एसिडोसिस। तो यहाँ पे ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर भी काम में आएगा, कीटो एसिडोसिस। ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पे ये काम में आएगा इंसुलिन। ठीक है, जब कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है यहाँ पे बॉडी के अंदर सिक्रेट होने लग जाती है, बनने लग जाती हैं, तो वो यूरिन से भी बाहर निकलेंगी, और यूरिन में कीटोन बॉडीज का बनना क्या कहलाता है, कीटो यूरिया, कीटो यूरिया। ठीक है, ये यहाँ पे ये टर्म्स हैं जिनको याद रखना है। डायबिटीज़ अगर किसी यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाती है तो उसमें भी इंसुलिन का यूज़ हम कर सकते हैं, इंसुलिन का यूज़ हम यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन में भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, कोई हार्मफुल नहीं है। इंसुलिन की कुछ प्रिपरेशंस भी आती हैं, इंसुलिन की प्रिपरेशंस अगर हम डिस्कस करें तो इंसुलिन देखो यहाँ पे जो प्रिपरेशंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 टाइप के इंसुलिन प्रिपरेशंस बनती है। सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग, यानी कि जिनकी टी हाफ जो है यहाँ पे 6 to 8 आवर्स होगी। ठीक है, फिर है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिनकी टी हाफ यहाँ पे 20 से 24 आवर्स रहेगी। ठीक है, फिर है लॉन्ग एक्टिंग जिसकी टी हाफ 24 to 38 आवर्स रहेगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टी हाफ के अकॉर्डिंग इंसुलिन की प्रिपरेशंस है। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन जो आपका होता है, इंसुलिन का रूट पूछे कहाँ से तो एससी रूट से इंसुलिन जो है यहाँ पे लिया जाता है। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में यहाँ पे इंसुलिन जिंक सस्पेंशन बनता है, इंसुलिन मैं आई एन से लिख रही हूँ, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। ठीक है, और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर यहाँ पे प्रोटामाइन, जिसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग में क्या, प्रोटामाइन। ठीक है, ये भी यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा आइसोफेन इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर आएगा, इंटरमीडिएट आई से आइसोफेन। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन जो है इनको यहाँ पे याद रखना है। अकॉर्डिंग टू टी हाफ यहाँ पे ये इंसुलिन की प्रिपरेशंस थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जो डायबिटीज़ का यहाँ पे ये है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक ये डायबिटीज़ और इंसुलिन इनको अच्छे से पढ़ना, किसी को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में बताना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।